नमस्कार। चलिए आज संगीत की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाते हैं जो धुनों और ताल से भरी है। मेरे हाथ में ना एक स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट्स हैं और यही नोट्स बनने वाले हैं हमारी गाइड भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के इस कह सकते हैं एक रोमांचक सफर में। तो फिर देर किस बात की, आइए पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या राज छिपे हैं। तो क्या सब तैयार हैं भारत की आत्मा से जुड़ी इन धुनों को महसूस करने के लिए? चलिए फिर इन नोट्स के पहले पन्ने से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारी इस म्यूजिकल जर्नी का पहला पड़ाव है अवनद्ध वाद्य यंत्र। अब ये क्या होते हैं? अरे आम भाषा में हम इन्हें ताल वाद्य यंत्र या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी सतह पर चमड़ा मड़ा होता है और इन्हें बजाकर ही तो संगीत में ताल पैदा की जाती है। वाह, जैसा कि देख सकते हैं ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इसमें चैंग, तबला, ढोलक जैसे जाने पहचाने नाम तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम शायद आज पहली बार जानेंगे। और पता है, हर वाद्य यंत्र की अपनी एक अनोखी कहानी और अपनी एक खास आवाज होती है। तो चलिए इस लिस्ट में से कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंग की। ये राजस्थान के शेखावाटी इलाके का एक बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और इसे खास तौर पर होली के त्योहार पर बजाया जाता है। अच्छा, इसी का एक छोटा रूप भी है जिसे खंजरी कहते हैं और इसका इस्तेमाल कामड़ संप्रदाय के लोग करते हैं। अगला है मृदंग, जिसे पखावज के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में ये बिल्कुल ढोलक जैसा ही है और पता है, इसे बकरे की खाल से बनाया जाता है। पंडित पुरुषोत्तम दास जी इसके एक बहुत ही महान वादक हैं। और हाँ, इसी परिवार का एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर है ढोल, जिसे इन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना माना जाता है। अब जरा इस दमदार वाद्य यंत्र को देखिए। ये है नगाड़ा। ये मेवात क्षेत्र की तो शान है और रामलीला और नौटंकी जैसे लोक नाट्यों का एक आप कह सकते हैं अभिन्न अंग है। इसे भैंसे के चमड़े से बनाया जाता है और पुष्कर के श्री राम किशन सोलंकी, उन्हें तो नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है। सोचिए। पता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का महत्व किसी खास कल्चरल या रिलीजियस मौके से जुड़ा होता है। जैसे कि ये जो डेरू है, इसे गोगा जी के गुणगान के समय बजाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ तबला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्लासिकल म्यूजिक से लेकर मतलब हर तरह के संगीत में अपनी जगह बना चुका है। इसके फेमस आर्टिस्ट में असीर मोहम्मद खान और चतुरलाल जी का नाम आता है। अच्छा, यहाँ दो और खास वाद्य यंत्र हैं। पहला है ताशा, जिसे मुहर्रम के जुलूसों के दौरान सुना जा सकता है, और दूसरा है कुंडी। ये सिरोही की गरासिया जनजाति का एक बहुत ही अनोखा वाद्य यंत्र है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है बिल्कुल। जैसे ये नौबत है, इसे देखिए। कभी इसे मंदिरों और महलों के मेन गेट पर बजाकर इंपॉर्टेंट मौकों का ऐलान किया जाता था। और फिर है मांदल। इसकी खासियत पता है क्या है? ये पूरी तरह से मिट्टी से बनता है और वो भी खास तौर पर राजसमंद के मोलेला गांव की मिट्टी से। तो इस कैटेगरी के आखिरी दो वाद्य यंत्रों पर आते हैं। ये है बम या दमामा, जो असल में नगाड़े का ही एक बहुत बड़ा रूप है और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे बड़ा भी यही है। इसे मेवात में रसिया गीतों के साथ बजाते हैं। और आखिर में है माठ, जो पाबूजी की लोक कथाओं को गाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो ये थी ताल वाद्य यंत्रों की दुनिया। अब हम इन नोट्स के दूसरे चैप्टर में कदम रख रहे हैं, जो हमें मिलवाएगा घन वाद्य यंत्रों से। अब ये क्या है? ये ठोस वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब इनकी आवाज इन्हें बनाने में इस्तेमाल हुए मटेरियल से ही निकलती है और इन्हें किसी भी तरह की ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। और ये रही घन वाद्य यंत्रों की लिस्ट। इसमें घुंघरू और मंजीरे जैसे नाम तो हम सबने सुने ही हैं, पर लेजीम और घुरालियो जैसे नाम शायद कुछ लोगों के लिए नए हों। तो चलिए इनमें से कुछ की खासियतों को जानते हैं। तो सबसे पहले है लेजिम। ये बांस से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है और गरासिया जनजाति के डांस का एक हिस्सा है। और फिर आता है रमझोल। ये असल में घुंघरुओं की एक पूरी पट्टी होती है। इसे होली के टाइम पर गैर डांस करते समय पैरों में बांधते हैं। सोचिए कितनी लयबद्ध आवाज पैदा होती होगी। पता है, इन वाद्य यंत्रों की जो खूबी है ना, वो इनकी सादगी में है। जैसे भरनी को ही देख लीजिए। ये बस एक मटकी और कांसे की प्लेट का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक लकड़ी से पीटा जाता है, बस। और झालर, तांबे या कांसे की ये प्लेट, जिसकी गूंज तो हम सब ने मंदिरों में आरती के समय जरूर सुनी होगी। अब बात करते हैं मंजीरे की। इसकी जो मीठी सी झनकार है ना, वो कामण जाति की महिलाओं के मशहूर 13 ताली नृत्य की जान है। और ये है करताल। इसमें लकड़ी की दो पट्टियों के बीच पीतल की छोटी छोटी प्लेट्स लगी होती हैं और जब ये टकराती हैं तो एक खनकती हुई बहुत ही मीठी आवाज निकलती है।
ये देखना कितना दिलचस्प है ना कि हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे ये खड़ताल है। देखने में तो बस लकड़ी की कुछ पट्टियां हैं, लेकिन सद्दीक खां मांगणियार और गाजी खां जैसे कलाकार इससे बिल्कुल जादू पैदा कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर है घुरालियो, जो 5 से 6 फीट लंबी लकड़ी का बना होता है और ये कालबेलिया समुदाय की पहचान है। देखिए, कोई भी वाद्य यंत्र हो, बिना कलाकार के तो वो बेजान ही है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में जान फूंकने वाले महान कलाकारों को याद करना भी तो बहुत जरूरी है। इन नोट्स के आखिर में कुछ ऐसे ही नामों का जिक्र है। आइए उन्हें सम्मान दें। तो यहाँ कुछ महान कलाकारों के नाम दिए गए हैं, जैसे रज्जब अली खान, विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान और असद अली खान। ये लिस्ट बेशक बहुत छोटी है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि इन जैसे अनगिनत कलाकारों ने ही अपनी पूरी जिंदगी की साधना से भारतीय संगीत की इस विरासत को जिंदा रखा है। तो एक स्टूडेंट के इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए आज हमने ताल और घन दोनों तरह के वाद्य यंत्रों की एक झलक देखी। ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि भारत की म्यूजिकल हेरिटेज कितनी ज़्यादा रिच और डाइवर्स है। अब ये सब देखने के बाद मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि अगर मौका मिले तो इनमें से कौन सा अनोखा वाद्य यंत्र बजाना सीखने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग कहानी है।